24 नवंबर की एक तारीख रात एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो न सिर्फ दिल को दहला देने वाली है बल्कि हमारे समाज के तारीख पहलुओं को भी बेनकाब करती है। एक बासलाहियत होनहार लेडी डॉक्टर मेहरुन्निसा जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए काम कर रही थी, खुद अपनी जिंदगी की हिफाजत ना कर सकी। ये कहानी महज एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि लालच, धोखा, जुल्म की इंतहा की कहानी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं दानिश्वर। आज का व्लॉग एक ऐसी अलमनाक कहानी के मुतालिक है जिसमें एक मासूम ख्वाब और एक हंसता खेलता खानदान सब कुछ बर्बाद हो गया। डॉक्टर मेहरुन्निसा एक होनहार लेडी डॉक्टर, एक मोहब्बत करने वाली माँ और एक बेटी जिन्हें जालिमों ने लालच और हवस के लिए बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है बल्कि एक 8 माह के मासूम बच्चे के मुस्तकबिल और एक गमज़दा खानदान की जिद्दोजहद की भी कहानी है। 27 साला डॉक्टर मेहरुन्निसा अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डेंटल डिपार्टमेंट की एक ज़हीन डॉक्टर जिन्हें ना सिर्फ अपने शोबे में महारत हासिल थी बल्कि वो एक मिसाली माँ भी थी, बेहतरीन अंदाज में अपना घर चला रही थी। लेकिन 24 नवंबर 2024 की रात उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। उनकी ज़िंदगी का खात्मा उनके अपने ही शौहर और ससुराल वालों ने कर दी। ये केस है खुदकुशी के झूठे ड्रामे से शुरू हुआ लेकिन हकीकत ने जल्द ही अपने राज खोल दिए। मकतूला के वालिद का इल्ज़ाम है कि उनकी बेटी को 100 तोले सोना और 16 करोड़ की जायदाद हथियाने के लिए बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यह कत्ल महज एक जुर्म नहीं बल्कि एक बाप के एतमाद, एक माँ की दुआओं और एक बेटी के ख्वाबों का कत्ल था। उनका कहना है कि मेरे दामाद और उसके घर वालों ने मेरी बेटी को लालच के लिए कत्ल किया है। मेरी बेटी ने अपने हक महर में G13 सेक्टर की कोठी ट्रांसफ़र कर दी थी लेकिन ये उनके लिए काफ़ी नहीं था क्योंकि लालच का कोई इख्तिताम नहीं होता। उन्होंने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया, मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। हमने थाने के दरवाजे खटखटाए लेकिन 13 दिन तक हमारी FIR दर्ज ना की गई, हमारी किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर हमें अदालत के दरवाजे पर जाना पड़ा जहां 22A के तहत FIR का हुक्म मिला। लेकिन क्या हमारी जिद्दोजहद यहाँ पर ख़त्म हो गई? नहीं, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे ताकि हमारी बेटी की कुर्बानी रायगा ना जाए। मेहरुन्निसा का 8 माह का बेटा जो अपनी माँ के लम्स और मोहब्बत का हकदार था अब यतीमी के अंधेरों में डूब चुका है। एक ऐसा मासूम बच्चा जिसने अभी दुनिया को देखना ही शुरू किया था, वो अपनी माँ के बगैर कैसे परवान चढ़ेगा? क्या उस मासूम का मुस्तकबिल लालच और बेहिस लोगों के हाथों मुतासिर होगा? ये सवाल सिर्फ इस खानदान के लिए नहीं है बल्कि पूरे माशरे के लिए है। इस वाक़े के बाद मीरपुर थाने की पुलिस ने केस की तफ्तीश तो शुरू कर दी है और जल्द ही कातिलों के चेहरे भी बेनकाब हो गए। मेहरुन्निसा का शौहर, सास, देवर और नंद सभी इस घिनौने जुर्म में शामिल थे। अदालत ने उनके बेल जमानत को मुस्तरद करते हुए उन्हें 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये कत्ल महज जायदाद और जेवर के लिए किया गया है लेकिन इस कत्ल ने एक मासूम रूह के साथ साथ हमारे मौशरती इक़दार को भी कत्ल करके रख दिया है। ये केस हमें ये सवाल उठाने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में ख़वातीन की जिंदगियों की कीमत क्या यही है? क्या एक बेटी, एक डॉक्टर और एक हमदर्द इंसान की जिंदगी महज जेवर, जायदाद की हवस के लिए छीनी जा सकती है? डॉक्टर मेहरुन्निसा का कत्ल हम सब के लिए एक सबक है कि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना है चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ और ऐसे मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा दिलवानी होगी ताकि कोई और बेटी अपनी ज़िंदगी ना गंवाए, कोई और मेहरुन्निसा ना बने। मेहरुन्निसा की कहानी महज एक केस नहीं है बल्कि एक माशरती अलमिया है। हम सबको ये सोचना होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? क्या हम अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं? आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे आपने इजाज़त देनी है लेकिन जाने से पहले एक बार ज़रूर आपको याद दहानी करवाती जाऊं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आने वाले नए व्लॉग्स बर वक्त आपको मौसूल होते रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।